कि जितने अधिकारी हैं, जितने कोतवाल साहब हैं, जिनकी गर्मी निकल रही, ये गर्मी रुपए की है, ये अवैध धन उगाही है। मिट्टी का खनन करवाए दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, सरकार का आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाड़ी अगर आप इनके बगल से लेकर निकल गए कहीं बिना हेलमेट के तो ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ गया, उसको पकड़ने के लिए दौड़ा लिए। इनकी संपत्ति की अगर जांच हो जाएगी, अरबों खरबों की संपत्ति डकारे बैठे। सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी मजबूर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो मैं एक बागी हूं, मेरा मजहब ही बगावत है। तो सुनिए, फर्जी खड़यंत्रों से गुमराह तकाजा कितने दिन, और शकुनी के झूठे पासों से दुर्योधन राजा कितने दिन। जिस तरह का बर्ताव है तुम्हारा, आप क्षति आपकी हो रही है। जनता में बड़ी खराब रवैया अपनाया जा रहा है, योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। लोग रास्ते से निकल रहे थे, रास्ते से निकलते निकलते उन्हें मुलाकात हो गई और एक आक्रामक अंदाज में बोलने वाले प्रदेश के महामंत्री अभिनव सिंह करनी सेना भारत से, और आखिर क्यों जाने जाते हैं अपने तेवर के लिए, एक बात करते हैं इनसे। स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपके बी समाचार के सभी दर्शकों को भी बहुत सारा प्यार और साधुवाद। सबसे पहले तो आप इतना आक्रामक तेवर की बात करते हैं। देखिए, जब इंसान पब्लिक के बीच में जाएगा, लोगों के दुखों से रूबरू होगा, और सिस्टम पे जब बात आ जाती है तो सारी कमियां सिस्टम पे आके रुक जाती हैं। सरकारी अधिकारी, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मनबड़ हो गए हैं। किसी को थाने से बेइज्जत करके भगा देना, किसी की बातें ना सुनना, पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार बनाना, एक प्रकार से गुंडा राज स्थापित कर दिए हैं। तो अब नेता ऐसे पैदा हो गए जो दौड़ के पैर छू ले रहे हैं। विधायक जाके दरोगा जी के पैर छू ले रहा है, तो वो अपने जनता को और अपने वोटरों को क्या न्याय दिलाएगा। ऐसे में जिम्मेदारी आती है कि हम संगठन के लोग जब जाते हैं जनता के बीच में, जनता की तकलीफ से रूबरू होते हैं, और उनकी बातें सुन के फिर दरोगा जी को फ़ोन किया जाता है, तो दरोगा जी ऐसी बात करते हैं जैसे ये न्यायालय हो गए हैं, ये न्यायाधीश हो गए हैं, अब जो फैसला करेंगे यही करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आरोप और प्रत्यारोप हर इंसान के ऊपर लगते हैं, लेकिन किसी चीज़ की जब अति हो जाती है ना, तो उसकी क्षति होना शुरू हो जाती है। तो हम कहना चाहते हैं कि अपना रवैया बदल लीजिए। आना तुमको जनता के पास ही है। इन जो अधिकारियों को आपने मनबड़ बना रखा, यही गलती अखिलेश यादव ने करी थी। अधिकारियों को मनबड़ कर देना, किसी की ना सुनना। वोट आपको जनता से लेना है। ये अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे शुतुरमुर्ग की तरह। ये वोट दिलाएंगे? किसी कार्यकर्ता को थाने में बेइज्जत करके भगा दिया जा रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी अपनी जाति लेके पड़े हैं, लोग अपनी अपनी जातियों का। तो ये क्या सिखाना चाह रहे हैं आप, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? अभी एक मंडल अध्यक्ष को कोतवाल साहब ने भगा दिया गाली गलौज करने के बाद। आप समाजवादी सरकार में चले जाइए, बसपा सरकार में चले जाइए। मुझे बसपा सरकार का दिन याद है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो एक मंडल सचिव डीएम को फ़ोन मिला के कहता था कि ये महोदय ये काम है, सुन लीजिए, और जिलाधिकारी उसकी बात सुनता था। ये अधिकारियों का मनबड़ रवैया ये दर्शा रहा है कि आप सत्ता से दूर जाने वाले हैं। आपकी अति जो है वो आपकी क्षति में कन्वर्ट कर देगा। जनता के बीच में जा नहीं पाएंगे आप दोबारा। जिस तरह का बर्ताव तुम्हारा है, लोगों का रोष हम लोग देख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार के ऊपर जिस तरह का लांछन अधिकारी लगा रहे हैं, यह माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी को बर्बाद करने का और उनको बदनाम करने का जो है वो षड्यंत्र रचा जा रहा अधिकारियों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि जितने अधिकारी हैं, जितने कोतवाल साहब हैं, जिनकी गर्मी निकल रही, ये गर्मी रुपए की है, ये अवैध धन उगाही है। मिट्टी का खनन करवाए दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, सरकार का आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाड़ी अगर आप इनके बगल से लेकर निकल गए कहीं बिना हेलमेट के तो ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ गया, उसको पकड़ने के लिए दौड़ा लिए। इनकी संपत्ति की अगर जांच हो जाएगी, अरबों खरबों की संपत्ति डकारे बैठे हैं लोग। किसी के गोरखपुर में 10 प्लाट, किसी के लखनऊ में 10 प्लाट। तो सार्वजनिक संपत्तियों का ब्यौरा योगी जी जिन्हें कलेक्ट करने की बात करी, इसमें क्या सच्चाई है? आपको लग रहा है कहीं? आप पत्रकार महोदय हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं आप बताइए, क्या मैं गलत बात कह रहा हूं? लेकिन अगर सच्चाई आपने बोल दी, हमसे लोग क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि मैं दबता किसी से नहीं हूं। तुम जो हो हमारे रोया बराबर हो। सच्चाई बोलना, हमारे बाप दादा इसी के लिए जाने गए थे, हम जाने गए थे। ये बताइए, जातीय जनगणना करवा रहे हैं, क्या हासिल कर लेंगे आप? आज हम लोगों को जातिवादी कहा जाता, करड़ी सेना वाले हैं तो ठाकुर है। जातिवादिता का सर्टिफिकेट अभिनव सिंह के घर में बनता है क्या? तहसील में बनता है। कौन बांटता है? सरकारी अधिकारी बांटते हैं। जातीय जनगणना करा के सरकार की मंशा बड़ी साफ है।
वो तो कहते जाति जनगणना होगी, देश सुधरेगा, पता चलेगा कौन के क्या कितना है। सुधरेगा? आज भी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जितने लिब्रांडू बैठे हुए हैं, कौन सा देश सुधार ले रहे हैं? क्या सुधर गया देश की हालत? पढ़े लिखे लोगों जैसा सवाल कोई कर रहा है? देखिए, गुमराह करना बंद कर दीजिए। आप तीसरा देश बनाने के कगार पे आ गए। पहला देश आपने पाकिस्तान बनाया, दूसरा बांग्लादेश बनाया। जनसंख्या का जैसे ये तुम्हारा जनगणना हो गई, चौथा देश बनने की तरफ अग्रसर हैं आप। ये गृह युद्ध की तरफ जा रहा है मामला। आप ये जो जातीय जनगणना हो रही है, ये गृह युद्ध छिड़ेगा भारत में। ये पता नहीं इन लोगों के दिमाग को क्या हो जाता, कुर्सी पर बैठते हैं नेता पगला जाते हैं। बाबा बागेश्वर भी मना कर रहे थे। बाबा बागेश्वर को बुला के इनको अपनी बुद्धि शुद्धि करवानी चाहिए। इनके दिमाग को क्या हो जा रहा है? क्यों पगलाए जा रहे हैं सब? कार्यकर्ता जो किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है, उसके भावनाओं को आहत करना, उसको थाने से बेइज्जत करके भगा देना। आपका कोतवाल इतना मनबड़ है कि किसी जो है कार्यकर्ता, किसी मंडल अध्यक्ष, एक सम्मानित पद होता, उसका कॉलर पकड़ के थाने में बेइज्जत कर दे। इसके लिए कार्यकर्ता 5 साल लाठियां खा रहा था। इसके लिए भाजपा आने से पहले जितने कार्यकर्ता थे वो लाठी खा रहे थे कि अपनी सरकार में हम लाठी खाएंगे। कानून व्यवस्था का हवाला देकर जिस तरह का दुरुपयोग आप पुलिस से करवा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करवा रहे हैं, इसका खामियाजा आपको चुनाव भुगतना पड़ेगा। चुनाव आपको पुलिस अधिकारी नहीं जिताएंगे, चुनाव आपको ये कार्यकर्ता जिताएगा जिसको लाठी डंडे खिलवा रहे हैं आप। तो सुनिए, फर्जी षड्यंत्रों से गुमराह तकाजा कितने दिन, और शकुनी के झूठे पासों से दुर्योधन राजा कितने दिन। जिस तरह का बर्ताव है तुम्हारा, आप क्षति आपकी हो रही है। जनता में बड़ी खराब रवैया अपनाया जा रहा है। योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। इसका बेनिफिट विपक्षी पार्टियों को होगा। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। एसी की हवा खाने वाले माननीय विधायक और सांसद जी, ये आपकी मेहनत नहीं है जो जीत के विधानसभा चले जाते हैं। ये मेहनत कार्यकर्ता की है। कार्यकर्ता जवाब देता है, नेताजी जवाब नहीं देते। एसी के कमरे में बैठ के बढ़िया बढ़िया फैसले लेने वाले नेता, कभी आओ जनता के बीच में। जनता के बीच में क्या नाराजगी कभी देखो। ऐसे बैठ के हवा में बात कर लेना। पहले तुम बड़ी बुआ बन रहे थे, हम ये नहीं करेंगे, वो जनता जो है, अब तुम जातीय जनगणना पे आ गए। सारे फैसले तुम्हारे वही हैं जिसका तुम पहले विरोध करते थे। तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सबसे पहला विरोध जो किया था किसी पार्टी ने, तो बीजेपी ने किया था जाति जनगणना का। ये तो नोटबंदी का भी विरोध किया था। आज जो भी विरोधी हैं वो प्रसन्न हैं, वो इनके काम से खुश हैं। कि कुछ खुश नहीं है, वो जान रहे हैं कि भाजपा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। जिस सरकारों ने पुलिस को अनियंत्रित पावर दिया है, मायावती जी ने भी दिया था। क्यों? 38 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं देख रहा हूं, मैंने मायावती का भी शासन देखा, मैंने अखिलेश यादव का भी देखा। जिसने पुलिस को फुल पावर दे दिया कि जाओ तुम अपने मर्जी से काम करो, वो सरकार कभी सत्ता में नहीं आई। माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर बड़े सीधे आदमी हैं। मैं तो उनसे 3-4 बार मिला हूं, मठ पे भी मिला हूं। उनको बदनाम करने की एक साजिश है। वो बाबा बहुत सीधा साधा आदमी है। उसने पुलिस को पावर दिया कि तुम जाओ जनता का कल्याण करो, लेकिन वो यहां पे बिल्कुल दुधारू पशु बना दिया है जनता को। जिधर पाओ लूटो, लूट के बिल्कुल बंगले गाड़ी खड़ी कर लो। ऐसा पैसा कैसे हजम हो जाता है इन लोगों का? इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए। इनके प्रॉपर्टी की जांच बाबा ने आदेश दे दिया, कहां का अमल हो रहा? बताइए, अमल हो रहा है? आज मैं आपको फिर बता दूं इस चैनल के माध्यम से, देखिए मेरे मुंह से हमेशा सच्चाई निकलती है। जितने भी भारत के ट्रस्ट बने हैं, जांच करा लीजिए, सारा काला धन उसी ट्रस्ट में छुपा पड़ा है। चाहे वो जिस मंत्री विधायक क्यों, हर घर में 4-4 ट्रस्ट बना के बैठे हैं। बेनामी संपत्ति उसी ट्रस्ट में है, राजनीतिक पार्टियों के पार्टी फंड में है। हो रही है जांच कहीं। मारा कौन जा रहा है? आम नागरिक, गरीब। फैसले सरकार ले रही है, अधिकारी नहीं मर रहे हैं। उनका क्या है? तुम नोटबंदी कर दो, उनको तो पैसा आना उनके घर से है। उनका 2 करोड़ रुपए जला दो तुम, फिर 1 साल में लूट लेंगे। आप जितना भी टाइट करोगे जनता से नीचे वसूल लेंगे। यह मनबड़ रवैया जो है, यह भाजपा सरकार को निस्त नाबूद करने की तरफ ले जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आप राम को जो है स्थापित कर दिए हैं, अब राम की कायाकल्प को भी धरती पर उतार दीजिए। राम की मनसा का कार्य भी करवा दीजिए। राम राज्य लाने वाले थे आप। राम राज्य इस तरह जनता को दुखी करके नहीं लाया जाता। और फंस गए जाति में, फंस गए जाति जनगणना में। राम ने अगर इस धरती पे सबसे ज्यादा किसी ने जाति द्वेष भावना और जो है जाति प्रथा को मिटाया है, तो वो क्षत्रियों ने मिटाया है। सबरी के जूठे भेड़ किसने खाए थे? भगवान राम ने, वो हमारे वंशज थे। आज मैं करड़ी सेना का अध्यक्ष होने के नाते जाति जनगणना का टैग लगता, मैं समस्त आपसे तो हमारे मित्र हैं, आपसे कई बार मुलाकात हुई। मैं हमेशा गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों की हमेशा मदद करता हूं। जात नहीं देखते, सबके लिए लड़ता हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। मैं 36 कौम की बात करता हूं।
मैं मेरे बाप दादा कभी जाति प्रथा के लिए नहीं, हम लोग राजस्थान से लेकर यूपी तक लड़ते चले आ रहे हैं, हर धर्म हर संप्रदाय के लिए लड़े। हम लोग कभी ये नहीं करें कि हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, उनके लिए, सबके लिए लड़ रहा हूं। लेकिन दुख होता है कि जिस भाजपा सरकार को आने के लिए हमारे बाप दादाओं ने इतना मेहनत करी, आज उनके सपनों को बिखरता हुआ देख रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। ये अधिकारी किसी के नहीं हैं। ये आज आपकी सरकार में माल काट रहे हैं, कल दूसरी सरकार आएगी तो माल काटेंगे। इन पे लगाम लगाइए और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद करिए। कार्यकर्ता अगर हताश निराश हो जाएगा तो आपको वोट मांगने के लिए फिर ना योगी जी मैदान में आई हैं, ना प्रधानमंत्री जी आई हैं, कोई नहीं आई। कार्यकर्ता को दोबारा फिर मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या एक पतन का रास्ता है? बिल्कुल पतन का रास्ता है। जिस तरह से कार्यकर्ता रो रहा है उसकी सुनने वाला कौन? अध्यक्ष जी, आपके बाराबंकी के जिला अध्यक्ष जी फोन किए, वहाँ के विधायक जी फोन किए, ढांढस बंधाने गए। अधिकारी इसको डांट के कहना चाहिए था ना कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन के, किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती, कैसे तुमने उसके साथ बदतमीजी की? क्या कार्यकर्ताओं की अपनी कोई भावना नहीं है? कार्यकर्ता सिर्फ लाठी खाने के लिए बना है? कार्यकर्ता, आप तो विधानसभा में बैठ के कह दिए कि कल हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। करने कौन जाता है? कार्यकर्ता करने जाता है। लाठी कार्यकर्ता खा रहा है ना, और मजे आप काट रहे हैं। एसी में बैठ गए एनेक्सी भवन में, लोक भवन में, वहां से आप सब आदेश पारित कर रहे हैं। कार्यकर्ता मरे रोड पे। कार्यकर्ताओं के सुनने वाला कोई है? नहीं है ना। तो चूतिया कौन बनना है? कार्यकर्ता। आप नेताजी कहेंगे कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते नेताजी के पास 5 फार्च्यूनर कब आ गई कुछ पता नहीं। कार्यकर्ता वही जमीन पे फार्च्यूनर के पीछे मिट्टी चाट रहा है। तो ये बंद करिए। जनता बड़ी होशियार है, ये तुम्हारे ढकौसले में दोबारा आएगी नहीं। इसलिए अभी वक्त है, सचेत हो जाइए, नहीं तो जनता आपको चित्त कर देगी। इसमें कोई रवैया नहीं। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कर्णी सेना के महामंत्री, और हमने इनसे बहुत सारी बातचीत करी, जाति जनगणना को लेकर बातचीत करी, और जो इस समय कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी जो कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चर्चाएं हुई। जी, हम कहना चाहते हैं इसे कि आपने कहा कि आप हमेशा उग्र रहते हैं, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी मजबूर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो मैं एक बागी हूं, मेरा मजहब ही बगावत है। जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातचीत करी, और यदि आप इस बार वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए लीजिए।